मैं ये कह रहा हूँ कि इतने पेमेंट देने के बाद भी 50,000 रुपये मैंने आपको दे दिए और फिर भी मुझे नोटिस आएंगे तो मुझे फायदा क्या हुआ देने का? नोटिस तो बगैर पैसे दिए भी आ जाता। भैया कंप्लेंट आएगी तो टूटेगा भी, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो पहले कहते हैं इस बात को गल नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप ये बताओ ना, फिर पैसे देने का फायदा क्या हुआ? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए काफी सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो उपराज्यपाल महोदय वी.के. सक्सेना ने भी कई बार इस प्रकार के आदेश जारी किए हैं जिससे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। कई बार खबरों में आपने देखा होगा कि सीबीआई ने नगर निगम के कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बावजूद इसके सभी नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। जब भी किसी मकान का निर्माण हो रहा हो, वहां पर नगर निगम के बेलदार रिश्वत लेने के लिए पहुंच जाते हैं। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली नगर निगम में बेलदार का कोई पद है ही नहीं। सवाल यह खड़ा होता है कि उगाही करने वाले नगर निगम के बेलदार कौन हैं? वे आखिर आते कहां से हैं? राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ और नॉर्थ जोन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जी हां, आज जो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसको सुनकर आपको इतना तो जरूर यकीन हो जाएगा कि नगर निगम के कर्मचारी किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है। सूत्रों से पता चला है कि अमित वर्मा नाम का जेई बड़ी ही सफाई से रिश्वत उगाही का काम करवाता है। यदि आपके इलाके में भी कहीं अवैध निर्माण हो रहा हो और आप उसकी शिकायत नगर निगम विभाग से कर दें तो यकीन मानिए आपकी शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि जांच का जिम्मा जिसको सौंपा जाएगा वह कर्मचारी खुद ही भ्रष्ट हो तो आखिर कार्रवाई कौन करेगा? यदि आप शिकायत करता है और नगर निगम विभाग से आप उम्मीद करते हैं कि अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम आपको बता दें कि इसका सीधा फायदा संबंधित कर्मचारी को पहुंचेगा, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आप यदि किसी अवैध निर्माण की शिकायत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नगर निगम के जेई को सीधा सीधा मोटा मुनाफा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शायद आप जानते होंगे या आपने देखा होगा, यदि किसी मकान का निर्माण हो रहा होता है तो वहां पर भी अक्सर देखा गया है कि नगर निगम के जेई स्तर के कर्मचारी बड़ी सफाई से निचले स्तर के कर्मचारियों यानी नगर निगम के बेलदार आदि को रिश्वत की रकम लेने के लिए भेजते हैं और उसको भी रिश्वत की रकम में से कुछ हिस्सा देकर उससे उगाही का काम करवाते हैं। यदि कोई उनकी रिकॉर्डिंग कर ले या रिश्वत मांगने का वीडियो भी बना ले तो नगर निगम के अधिकारी बड़ी ही आसानी से अपना बचाव करने के लिए पल्ला झाड़ लेते हैं और सीधा जवाब देते हैं कि रिश्वत लेने वाला व्यक्ति उनके विभाग का है ही नहीं। खास तौर से इस प्रकार के मामले पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के अंतर्गत आने वाले इलाकों में देखा गया है। पहले भी हमने आपको अपनी खबर में दिखाया था कि त्रिलोकपुरी 15 ब्लॉक के स्थानीय लोगों की शिकायत रही है कि नगर निगम के बेलदार रिश्वत लेने पहुंचे थे। रिश्वत की रकम देने के बावजूद भी उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया था, क्योंकि तय की गई रकम का कुछ ही हिस्सा नगर निगम को दिया गया था। पूरी रकम ना पहुंचने पर मकान के लैंटर को ध्वस्त कर दिया गया। मजे की बात यह है कि जिन मकानों का ध्वस्तीकरण किया जाता है उसके आसपास भी अवैध रूप से मकान बन रहे होते हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण करने वाले कर्मचारी केवल उसी मकान को अपना निशाना बनाते हैं जिस मकान मालिक ने उन्हें रिश्वत न दी हो। इतना ही नहीं, कई बार रिश्वत देने के बावजूद भी मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। मेरे से पैसे भी ले लिए, उसके बाद भी जो है मकान हमारा तोड़ने के लिए आ गए। 15 में ही मकान बनने हैं क्या? मकान तो पूरी त्रिलोकपुरी में बनने हैं, फिर 15 नंबर को ही निशाना क्यों? इसका बेलदार पैसे ले गया है, जही पैसा लेके गया है ना, जही ने पैसे लिए ने बुला के जी रिश्वत देने तो इनकी खुद की गलती है। माता जी बताना चाहिए था, कंप्लेन करनी चाहिए थी जो अधिकारी आपसे पैसे मांग रहा था। हैरानी की बात यह है कि आए दिन इस प्रकार की शिकायतें नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरा नगर निगम नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस रिकॉर्डिंग को आप
ध्यानपूर्वक सुनिए। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर इतना तो समझ में जरूर आ जाएगा कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की रकम नगर निगम के कर्मचारियों को दी थी, लेकिन रिश्वत लेने के बावजूद भी मकान को बनने नहीं दिया जा रहा। अब देखना यह होगा कि यह खबर नगर निगम के आला अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने के बाद क्या नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए। मोटरसाइकिल रोक लो जरा, 2 मिनट बात करनी है कुछ आपसे। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने पेमेंट देने के बाद भी 50,000 रुपए मैंने आपको दे दिए और फिर भी मुझे नोटिस आएंगे तो मुझे फायदा क्या हुआ देने का? नोटिस तो बगैर पैसे दिए भी आ जाता। भैया कंप्लेंट आएगी तो टूटेगा भी, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो पहले कहते हैं इस बात को नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप ये बताओ ना, फिर पैसे देने का फायदा क्या हुआ? अरे भाई पैसे से क्या मतलब है इसका? तुमसे कंप्लेंट आ रही है तुम्हारी? नहीं तो कंप्लेंट तो ये तो बात हुई थी कि कंप्लेंट आएगी, मैं अपने आप दबा लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ बात हुई? तुमसे पहला बात है, कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो भाई साहब फिर तो मेरे पैसे देने बेकार हो गए ना, ये बताओ आप मुझे। यार तो क्यों दिया आपने? जबरदस्ती करी आपसे? नहीं जबरदस्ती नहीं, तो आपसे मेरी घर पे बैठे थे आप घर पे। मैं तो एक भाई वाली बात कह रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ उन 2 दिन के चक्कर में। क्या करूँ ये बताओ आप। भाई जब तक ये आपकी कंप्लेंट नहीं दबेगी या ये नहीं समझाओगे तो टूटेगा ये। नहीं तो मुझे ये बताओ ना, मेरे गोयल साहब मेरे रिश्तेदार है, उसके बाद भी मैंने आपको पैसे दिए। हाँ तो दुबे साहब से कहो ना ये बात। क्या कहूँ गोयल साहब से? बताओ मुझे, जवाब तो बताओ थोड़ा सा। भैया जब तो तुम्हारी कंप्लेंट नहीं दब रही तुमसे यार 10 पड़ोसी की, तो हम क्या कर सकते हैं? भाई साहब बात पहले आपसे पहले बोला था मैंने आपको ये चीज, भैया कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए पड़ोसी की। मुझे बार बार की सब देख लेते हैं। मैं तो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, पैसे भी दे दिए और चक्कर भी काट रहा हूँ एनसीडी के। हाँ बताओ मुझे। एनसीडी की कोई गलती नहीं है। नहीं एनसीडी की तो गलती नहीं है, तो अगर मैं पैसे नहीं देता आपको तब भी यही हो रहा था, इसके अलावा कुछ होता? आज पैसे की क्या आ गई इसमें? पैसे की बात जब तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है तो हम क्या करें? नौकरी अपने खोते तो अब सर अपने थोड़ा शाम को मिली हो आप जरा, घर पे एक चाय पियेंगे साथ में जब भी टाइम। नौकरी खोते क्या? नहीं मैं नौकरी, भाई साहब आपकी नौकरी रहेगी तो मेरा मकान रहेगा। मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। हम तो आपसे कह रहे हैं आपस में समझौता करो, उससे बैठ की बात करो यार। पता नहीं यार क्या दे दो। नहीं थोड़ा शाम को जरा आओगे घर, मेरा दिमाग बड़ा टेंशन में पागल हो रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक चाय पीने आ जाऊंगा। तुम आगे बनाने नहीं चाहिए, तुम पता नहीं पीछे बना देते। चलो शाम को ये बात को हम कंप्लेंट की पहले देखे चलते, पार्टी को सामने वाले होगी। कंप्लेंट नहीं चाहिए, कंप्लेंट आएगी तो कार्रवाई होगी अंदर तक। चलो आप 5 मिनट को शाम को आना, तेरा बच्चे एक चाय पीने में 2 मिनट बात करूंगा आपसे, ठीक है? सुना आपने, केपी तोमर नाम का नगर निगम का भ्रष्ट कर्मचारी 50,000 रुपए की मोटी रकम लेने के बाद किस तरह से अपना पल्ला झाड़ रहा है। इस रिकॉर्डिंग से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा मोटी रकम लेने के बाद अवैध निर्माण कार्य करवाया जाता है। यदि कोई इस मामले की शिकायत कर दे तो मामले को दबाने के लिए और भी रिश्वत ली जाती है। अब देखना होगा कि क्या ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर नकेल कसी जाएगी या उच्च स्तर के अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य की रिपोर्ट, दिल्ली से।